यूएस एयर फोर्सेस का एक टॉप सीक्रेट मेमो सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिसमें 4 स्टार एयर फोर्स जनरल माइक मिनीहन ने अपने ट्रूप्स को वॉर रेडी होने के कमांड देते हुए ये कहा है कि 2025 में यूएस और चाइना में एक वॉर होने वाला है। इस लीक डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट वॉर प्रिपरेशन का भी है, जिससे ये जाहिर होता है कि यूएस ऑलरेडी वॉर के लिए प्रिपेयर हो चुका है। सभी यूएस फोर्सेस को प्रेसिडेंट की तरफ से वॉर के लिए रेडी होने के ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं, जबकि अब तक का यूएस का वॉर के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री बजट भी अनाउंस कर चुका है। और इस बात में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने भी यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी स्पेशल बटालियन फोर्स यानी किल प्रूफ सुपर सोल्जर की बटालियन तैयार कर चुका है। द जियोग्राफिक की वीडियोस में आप सबका वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। इन दोनों कंट्रीज में वार की गुंजाइश क्या है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ताइवान। चूंकि 2024 में यूएस और ताइवान दोनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, और इसका मतलब ये होगा कि जब एक तरफ यूएस अपने इंटरनल मामलात में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, तो दूसरी तरफ चाइना को ताइवान में फुल फ्लेज इन्वेजन करने का अच्छा मौका मिलेगा, जो ऑटोमेटिकली यूएस को इस वार में खींच लाएगा। 1979 में यूएस ने ताइवान के साथ एक ताइवान रिलेशंस के नाम से एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें यूएस ने ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट का भी कमिट किया था। इसी ट्रीटी को बैकिंग बनाकर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेजन करने की कोशिश की तो चाइना को इसका जवाब यूएस की तरफ से मिलेगा, वो भी ताइवान को फुल फ्लेज मिलिट्री सपोर्ट देकर। और अब इस स्टेटमेंट का ये रिजल्ट निकला कि चाइना ने अपने जेट फाइटर्स को ताइवान के एयर स्पेस में घुसाकर इन्हें ओपनली सरेंडर करने की धमकी दे दी। अब इस डर की वजह से ताइवान भी अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा है, और चाइनीज मिलिट्री एग्रेशंस को देखकर ताइवानी प्रेसिडेंट भी ये समझ चुका है कि अब इन्वेजन जल्द ही होने वाला है। और इसीलिए रिसेंटली हिस्ट्री में पहली बार ताइवानी प्रेसिडेंट यूएस के विजिट पर गए, और वो भी वार में उनका सपोर्ट मांगने। और इसके रिजल्ट के बदले चाइना ने ताइवान को स्ट्रिक्टली वार्न भी कर दिया। यही टर्निंग पॉइंट है। इनफैक्ट चाइना और यूएस ऑलरेडी वार प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। इसीलिए अब यूएस ने चाइनीज डिप्लोमेट्स के सैटेलाइट फोन्स को टेप करने लगे हैं, ताकि इनकी एम्बेसीज के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो उसको इंटरसेप्ट कर सके। और सिर्फ ये भी नहीं, बल्कि यूएस ने चाइना पर नजर रखने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में भी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्टिंग बेस बना दिए हैं, जबकि चाइनीज सिटीजन्स को भी रिश्वत देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाए जा रहे हैं। जैसा कि सनबो, जो चाइनीज शिपयार्ड के जनरल मैनेजर थे, उन पर ऑलरेडी जासूसी करने का एलिगेशन भी लग चुका है। लेकिन इन सब के अलावा भी यूएस अब चाइना को चारों तरफ से घेर रहा है, जिसमें यूएस ने चाइना के बहुत ही नजदीक और यूएस के बहुत ही क्लोज एलाय फिलिपाइन के साथ एक सिक्योरिटी डील कर ली है, जिसमें अगर फिलिपाइन पर कभी भी अटैक होता है तो यूएस उसे मिलिट्री सपोर्ट देगा। और इस मदद के बदले में यूएस ने फिलिपाइन के स्ट्रेटेजिक बेसिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे साउथ चाइना भी बहुत करीब है और दूसरी तरफ ताइवान भी बहुत करीब है। और इसके अलावा आज की डेट में चाइना को यूएस ने पूरे 400 मिलिट्री एयर बेसिस में घेरे में ले रखा है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा वॉर ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। और अगर बात की जाए नेवी की, तो यूएस की 60% नेवी पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करती रहती है। अब हाल ही में वार की हिंट देने के लिए यूएस ने भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर चुका है। अब अगर चाइना की बात की जाए तो वो भी कोई कम वार रेडी नहीं है। उन्होंने भी बहुत ही टेक्निकली अपने जाल में यूएस को फंसाने की मुहिम जारी रखे हुए है। साल 2021 तक चाइना ने यूएस के टॉप साइंटिस्ट को 1 मिलियन यूएस का ग्रांट देकर हायर कर लिया, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम और कोड्स की रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन भी है। और इन सारे सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन का चाइना के पास होने का मतलब यही है कि यूएस का गला अब चाइना के हाथ में भी है, जबकि चाइना ने ताइवान मिलिट्री में भी अपने स्पाइस को भी इन्फिल्ट्रेट करवाया है। और इसीलिए पिछले 10 सालों में 21 मिलिट्री ऑफिसर्स को स्पाइंग के लिए कन्वर्ट किया गया है। और सोचने की बात यह है कि ये तो सिर्फ पकड़े गए हैं, बाकी कितने एक्टिव होंगे। इन एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाकर चाइना ताइवान और यूएस के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। मगर चाइना इसके अलावा दूसरे मेजर्स को भी यूज कर रहा है, जैसे कि अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। सिर्फ पिछले 2 सालों में चाइना ने अपने सैटेलाइट्स काउंट को दुगना कर दिया है, और इनकी एडवांसमेंट को भी तेजी से बढ़ा दिया है। जैसा कि चाइना का टेजी S3 सैटेलाइट, जिसको कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट के नाम से भेजा गया था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही दिनों बाद ये अमेरिकन सैटेलाइट का सर्वेलेंस करने लग गया। ये वही सैटेलाइट्स हैं जो यूएस के सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हिडन सर्वेलेंस की बात करें तो रिसेंटली चाइना और रशिया के वारशिप्स को यूएसए के ऑयल रिच रीजन अलास्का में सीक्रेटली नजर रखते हुए स्पॉट किया गया था। तो बेसिकली चाइना भी अपने एलाइज से मिलकर यूएस के हर मूव पर नजर रखे हुए है, और पिछले 8 सालों से इस वार का अंदाजा चाइना को भी है। इसलिए लगातार अपने डिफेंस बजट को इतना बढ़ा दिया है, जिससे मेन बेनिफिट सिर्फ उसके मिलिट्री एडवांसमेंट को हुआ है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ये रेल गन। ये गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चलते हैं, जो साउंड की स्पीड से 7 गुना से भी ज्यादा फास्ट होती है। और ये एडवांसमेंट यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूएस के टॉप ऑफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक चाइना अब सुपर सोल्जर को भी डेवलप कर रहा है। ये फोर्सेस एक स्पेशल फोर्सेस होंगी जो कि ऐसे
ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगी जिसमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज होंगी जो किसी भी आम ह्यूमंस में नहीं पाई जाएगी। और चाइना ने न सिर्फ इन बातों पर कंसंट्रेट नहीं किया बल्कि वो ये जानते हुए कि वार सी में भी लड़ी जाएगी तो उन्होंने अपनी नेवी में भी इतना हैवी इन्वेस्ट किया है कि आज की डेट में चाइना की नेवी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी बन गई है। और यूएस के कंपैरिजन में चाइना के पास 25% बैटलशिप्स भी हैं और ये भी चाइना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जैसा कि आपने पहले ये जाना कि यूएस ने चाइना को हर तरफ से घेरे में ले रखा है, तो इसलिए चाइना ने भी यूएस की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए सोलोमन आइलैंड के साथ भी एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिया है, जिसके तहत चाइना अपने वारशिप्स उनके पोर्ट्स पर भी रख सकेगा। चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एंटी यूएस टीम बना ली है जिसमें मेंबर्स हैं रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। जो वार शुरू होते ही यूएस के खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे, जिनको यूएस इंटेलिजेंस ने भी एक्सेप्ट किया है। इन सब का एक ऐसा मास्टर मूव भी है जिसको शायद ही यूएस इंटेलिजेंस ने गेस भी किया होगा, और वो ये है कि जैसा कि चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने बेसिस बनाए हैं, उसी तरह चाइना ने भी अमेरिका का बैकयार्ड यानी साउथ अमेरिका में 40 पोर्ट्स खोल रखे हैं। और ये पोर्ट्स बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिलिटराइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जिसकी मदद से चाइना जब भी चाहे यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यूएस को अपने नेक्स्ट मूव को खेलने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। तो दोनों कंट्रीज की प्रिपरेशंस को देखकर ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही कि सिचुएशन टेंस होना शुरू हो चुकी है। और अगर ये वार शुरू होते हैं तो सिर्फ मेजरली चाइना के ताइवान में इन्वेजन की वजह से ही होगी, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमीज बैटल ग्राउंड पर झगड़ते हुए जाहिर हुए, तो वो इनके एलाइज को भी अपने साथ खींच लेगी। और ये सिचुएशन कहां तक जा सकते हैं ये तो फिलहाल आप सोच भी नहीं सकते। और अगर ये वार शुरू होते हैं तो आप ये अंदाजा भी लगा लें कि अगर रशिया यूक्रेन इन्वेजन से दुनिया की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची है तो इस वार से कहां तक पहुंच सकती है। अगर आपको भी इस वीडियो से वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।